जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो कहते हैं ना कि जी हमें वास्तु में बिलीव नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको मैं बिलीव कराता हूँ। आप अपने घर के साउथ ईस्ट में ब्लू कलर करके देख लो, आप अपने घर के नॉर्थ में रेड कलर करके देख लो। जब 3 महीने के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना, फिर आप मानोगे कि काम होता है। क्या वास्तु के कारण आपके करियर फाइनेंस पे इम्पैक्ट आता है? क्या वास्तु के कारण आपको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं? Okay. क्या वास्तु के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं? और छोड़िए, क्या वास्तु का रोल बच्चों की पढ़ाई में है? बहुत ज़्यादा है। क्या वास्तु का रोल लीगल केसेस में है? बिल्कुल है। मुझे अभी तक ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं मिला लाइफ का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और वास्तु से जुड़ा हुआ ना हो। कंसीव होने के बाद मिस कैरेज हो जाता है या डिलीवरी के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ रही है। जो मेन चीज है ना, वो डायग्नोज करना है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करा तो अब आप रेमेडी खेलते रह बिल्कुल। जाओगे। सर, कोई ऐसा भी वास्तु दोष होता है जो इंसान की दिमाग पे कंट्रोल करता है, उनको नेगेटिव कर देता है? कस्टमर्स नहीं आ रहे, नॉर्थ। ओके। कैश फ्लो का इशू है, साउथ ईस्ट। स्टेबिलिटी या डेट का इशू आया तो हम साउथ वेस्ट। प्रॉफिट और गेन का इशू आया तो वेस्ट। तो आपकी प्रॉब्लम आपके घर की दिशा से डिसाइड होगी। क्लाइंट ने कहा जी वास्तु कराना है, ठीक है जी वास्तु कराना है। उनसे बात हुई, मैं उनके घर गया तो मैंने कहा जी बताओ क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है, जब से नई बहू आई है हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। वास्तु दोष का डिवोर्स का कारण बन सकता है? बहुत ज़्यादा। क्या बात कर रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। अगर आपको लगता है वास्तु सिर्फ डायरेक्शन और कलर्स का गेम है, तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ मिस कर रहे हैं। ऐसे भी घर देखे गए हैं जहां पे करियर रुक गया, रिलेशनशिप टूट गई, इनकम जीरो होगी, सिर्फ एक वास्तु के दोष के कारण, गलत जोन के वजह से। आज हमारे साथ हैं वास्तु कोच अभिनंदन कुमार जी, जो पिछले 12 ईयर्स से वास्तु के हजारों केसेस सॉल्व कर चुके हैं। आज हम रिवील करने वाले हैं वास्तु के असली इम्पैक्ट जो आपको आबाद से बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर का मैप ही आपके माइंड, आपके इमोशन और डेस्टिनी का मैप है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पॉडकास्ट हमारे वास्तु कोच अभिनंदन जी के साथ। सर नमस्ते। सर अभिनंदन सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर हम तो आपको जानते हैं, आप काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया के ऊपर। सर मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप हमारे न्यू व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सके आप। श्योर। सो मेरी जर्नी वास्तु के लिए बड़ी एक्सीडेंटल थी। इट वॉज अ हॉबी विच गॉट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोफेशन। आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन IT कंपनी, वेंट अब्रॉड। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया तो मैंने अपनी फैमिली का रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन किया। हम उसमें कंस्ट्रक्शन करते थे। जब हमने कंस्ट्रक्शन करके कुछ नए घर बनाए, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बनाते हुए ओके। और बाद में बेचने में। तो तब हमारा सामना हुआ, दिस इज़ 2011-12। तब अब हमारा सामना हुआ कि यार ये प्रॉब्लम्स क्यों आई। बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसके बाद भी ये हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो फिर वर्ड सामने आया वास्तु। ओके। उससे पहले मैं वास्तु में मानता नहीं था, सुना था वास्तु के बारे में, लेकिन कभी डिटेल्ड स्टडी नहीं करी थी। तो जब वास्तु का अध्ययन शुरू किया, मैंने उस टाइम एक वीकेंड क्लासेस ज्वाइन की जो सैटरडे एंड संडे को होती थी। Okay. बिकॉज आज से 15 साल पहले ना ऑनलाइन का प्रचलन नहीं था था, नहीं, सिस्टम नहीं था। तो आपके पास जो ऑप्शन होती थी वो ऑफलाइन होती थी। और वीकेंड का मैंने एक बैच ज्वाइन किया। वो जाकर मुझे पता लगा कि वास्तु के जो सबसे बड़े डिफेक्ट है वो हमने अपनी प्रॉपर्टी में क्रिएट कर दिए। ओके। तो अब जब हमें पता लग गया, हमने जो रेमेडियल चीज़ें हो सकती थी बिना तोड़ फोड़ के वो हमने करी, उसका रिजल्ट मिला, हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सीखा था, अब वो लोगों को फ्री का ज्ञान बांटना शुरू करा। वो फ्री की कंसल्टेशन देन गॉट कन्वर्टेड इनटू पेड कंसल्टेशंस, एंड देन आफ्टर डूइंग कंसल्टेशंस फॉर लॉन्ग टाइम आई बिकेम अ वास्तु कोच। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स और जगह से की, बेहतर जगह से की, और धीरे धीरे लोगों को सिखाना शुरू किया। तो सर आपने अपनी ही प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम ठीक करी। तो ये है कि आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और उस चीज़ से आप ओवरकम कर पाए। अभिनंदन सर, तकरीबन आपने कितने केसेस देख लिए हैं सर अब तक लाइफ में? सर हज़ारों केसेस। हज़ारों केसेस। तो आपका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा सर, काफ़ी ज़्यादा आपने तरह तरह के देखे होंगी। चलिए शुरुआत करते फिर आज के पॉडकास्ट की। सर जैसे कि वास्तु है हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक। सर एक वास्तु दोष कितना भयानक हो सकता है? मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या ये सच बात है कि एक डायरेक्शन आपके डेस्टिनी को रिराइट कर सकती है? बहुत बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है।
मतलब आप समझ के चलिए कि हम्म आपके घर का एनवायरनमेंट हम्म आपकी ज़िंदगी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, हम्म ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के कॉमन डिफेक्ट होते हैं जो आदमी रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि ये वास्तु के कारण हो रहा है। राइट हमें लगता है कि यार मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, ट्रू, सबकी लाइफ में आती हैं। हम्म लेकिन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो हमारे घर के एनवायरनमेंट से आती हैं। आप बहुत सारी हम बहुत सारी रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब देखते हैं राइट कि हाथी यहाँ लगा लो, घोड़ा यहाँ लगा लो। आपको मालूम है कि गलत तरीके से की गई रेमेडी कभी भी बैकफायर कर जाती है। ओके सो हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस है। हमारे लिए हाथी, घोड़ा, ऊंट, आउल, हम्म हर एक चीज़ काम करती है रेमेडी के तौर पे, लेकिन वो रेमेडी सही जगह पे प्लेस होनी चाहिए। तो सर मैं ये जानूंगा कि वास्तु जो होता है, हम्म बहुत लोग ने जैसे मैंने देखा है कि या तो बिल्कुल इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं होता, ठीक है, या तो बिल्कुल ही मानेंगे इस चीज़ को। तो वास्तु का सर क्या मैजिक मूव लाता है आपकी लाइफ में? अगर हम वास्तु ठीक कर देते हैं, वास्तु सही होता है अपने घर का, हम्म वास्तु के अकॉर्डिंग हमने घर बनाया या वास्तु अपनी चीज़ें रेमेडीज कर देते, क्या मैजिक मूव मिलता है सर उससे? सी मुझे लगता है कि अगर हमने अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाया तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम्म चैलेंजेस हैं, वो बाकियों के मुकाबले थोड़े कम आएंगे। ठीक है ठीक है। अब बात यह है कि एज अ लेमैन जब मैंने वास्तु का अध्ययन शुरू किया था या ट्रेनिंग शुरू की थी, तो मुझे भी लगता था कि यार क्या इम्पैक्ट होगा, हम्म छोटी मोटी कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही हमने इन डेप्थ गए, क्या वास्तु के कारण आपके करियर, फाइनेंस पे इम्पैक्ट आता है? आता है। क्या वास्तु के कारण आपको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं? आते हैं। ओके क्या वास्तु के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं? आती हैं। और छोड़िए, क्या वास्तु का रोल हम्म बच्चों की पढ़ाई में है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पढ़ाई में भी है? बिल्कुल है। क्या वास्तु का रोल लीगल केसेस में है? बिल्कुल है। आप मतलब मुझे अभी तक ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं मिला हम्म लाइफ का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और वास्तु से जुड़ा हुआ ना हो। ओके, कई बार सर ऐसा होता है, लोग अपनी कुंडली दिखाते रहते हैं कि ये हम्म मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हम्म और क्या पता उनकी दिक्कत उनके घर के अंदर हो। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं या कंसल्टेंट भी करते हैं, जब भी कोई वास्तु कराने की बात करता है, हम्म ठीक है, तो कंसल्टेंट का पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप वास्तु कराना क्यों चाहते हैं। राइट आप समझिए, सिर्फ दो ही सिनेरियोज हैं जिसके अंदर लोग वास्तु कराएंगे। पहली, आप एक नया घर बना रहे होंगे या हम्म रेनोवेशन कर रहे होंगे, मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे, तो आप सोचेंगे यार वास्तु प्रचलन में है, क्यों ना एक एडवाइस ले ली जाए। राइट आपका बिलीव है या नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि लेट्स बना ही रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बना लें। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न है, अब आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, हम्म तो सबसे पहले आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, आप रेमेडी खेलते हो। उसके बाद अब लगता है कि यार मैं सारी चीज़ें कर चुका, जी एक बार मैं वास्तु भी चेक करा लेता हूँ। ठीक है। फिर आपको पता लगता है कि जो प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी वो तो कुंडली से थी नहीं, वो तो थी ही वास्तु से। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ के ऊपर बिल्कुल। भी, कि भाई कैसे पता लगे कि ये डिफेक्ट कुंडली का है या वास्तु का है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन से वास्तु दोष ऐसे खतरनाक होते हैं जो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? अब बड़े बड़े कोई वास्तु दोष के बारे में बता सकें। देखिए, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जो हम्म इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आपका करियर इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आपकी रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट हम्म नहीं है? क्या बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है? हम्म तो ऐसा तो कोई इम्पैक्ट, मतलब ऐसा तो कोई लाइफ का एस्पेक्ट है ही नहीं जो हम्म इम्पोर्टेंट ना हो। हम्म हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रायोरिटीज सबकी अलग हो सकती हैं। अगर आपका करियर स्मूथ चल रहा है और अगर आपकी आपकी वाइफ के साथ या पेरेंट के साथ कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, आप रोज़ शाम को घर जाते हो और आपको चार बातें सुनने को मिलती हैं हम्म कि आज घर पे ये हो गया, वो हो गया, वो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, आप कहते हो यार क्या फ़ायदा, राइट? राइट राइट और जनरली ये सारी चीज़ें पता कब होती हैं? व्हाट इज़ द राइट वे टू आइडेंटिफाई इट? हाउ आई डू इट, आई कैन टेल यू दैट। जब किसी क्लाइंट का कॉल आता है कि हम वास्तु कराना चाहते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि वास्तु क्यों कराना चाहते हैं? भाई वास्तु क्यों कराना पीछे है? रीजन क्या है उसके? हाँ, हम्म देखो, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, गॉड हैज़ बीन काइंड टू यू, हम्म आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ चल रही है, आपकी हम्म हेल्थ अच्छी है, आपके बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप ऑन द टॉप ऑफ दैट, हमें वास्तु नहीं कराना, हम्म एवरीथिंग इज गुड। हम्म वास्तु कराना तब है जब कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। अब
अब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो मेन चीज़ है ना वो डायग्नोज करना है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम किस कारण से है, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करा तो अब आप रेमेडी खेलते रह बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल। तो सर कितने तरह के वास्तु दोष होते हैं सर? बहुत तरह के वास्तु दोष होते हैं। मेजर कौन से? देखिए बहुत तरह के, जैसे मैंने आपसे पूछा कि किसी ने कहा कि मैं वास्तु कराना चाहता हूँ, जी। अब उसने कहा कि जी मेरी इशू ये है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा या मेरी जॉब के अंदर प्रॉब्लम है, छूट जाती है। अब मैं आपको कैटेगराइज करूंगा करियर और फाइनेंस में, ठीक है। जब हम करियर और फाइनेंस की बात करते हैं तो 2 3 4 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। एक आदमी कह देगा जी मेरे पास क्लाइंट नहीं आते, राइट। ठीक है, मैं कोई भी काम करता हूँ मेरे पास क्लाइंट नहीं आते, या मेरी जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, प्रमोशन नहीं आती, वन पार्ट। एक आदमी कहेगा आपको सॉरी कि मेरे पैसे डूब गए, जी जी जी। या मुझे ना पैसे अटके मतलब हुए हैं। कैश रुक गया, या मेरा जो साइकिल है वो बिल्कुल सर्कुलेट नहीं कर पाती। एक आदमी आपको कहेगा कि मेरे पे कर्जा हो गया, ठीक है, काम धंधा ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ज़ीरो हो गया, ठीक बिल्कुल। है, और मैं डेट में आ गया। बड़ा कॉमन इशू है। फिर एक इशू एक ये आएगा, एक आदमी कहेगा कि यार हम सुबह से लेके शाम तक सारा काम करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमारी दुकान पे या हम जो भी काम करते हैं कस्टमर्स की लाइन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब साल के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की थी कि इतना होगा, वो इतना हुआ ही नहीं, हो नहीं पाया। ठीक है, तो हो गया वेस्ट। अब इसके लिए हम सारी डायरेक्शन देखेंगे। कस्टमर्स नहीं आ रहे, नॉर्थ। ओके। कैश फ्लो का इशू है, साउथ ईस्ट। स्टेबिलिटी या डेट का इशू आया तो हम साउथ वेस्ट। प्रॉफिट और गेन का इशू आया तो वेस्ट। तो आपकी प्रॉब्लम आपके घर की दिशा से डिसाइड होगी, या आपके घर की दिशा से आपकी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोज करेंगे। राइट। ये तो हो गया करियर और फाइनेंस। उसी तरीके से आपके पास लोग आएंगे जो बोलेंगे हमारा हेल्थ का इशू है, ठीक है। अब हेल्थ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसको हम 2 लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला लेवल होता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। लोग बताते हैं कि हमें गंभीर हेल्थ इशू हो मेजर गया। इलनेस हो गया कोई। कोई कहता है कि जब से इस घर में आए हैं ना बच्चे बीमार रहते हाँ हैं, हाँ हाँ, ये तो हमारी इम्यूनिटी लो हो गई, जी। ठीक है। फिर आ जाता है बॉडी पार्ट्स। कोई कहता है कि जी मेरी किडनी की प्रॉब्लम आ गई, कोई कहता है कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम आ गई, कोई कहता है मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में इशू आ गई। तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनकी भी एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट इज़ वन। जनरली बहुत ज़्यादा हम डीप उसके ऊपर जाते नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि कॉमन, कि क्या कारण है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये 2 कोर डायरेक्शंस हो गई हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। राइट। तीसरी एक डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग समझते हैं अपने घर के अंदर कि हम साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बना लें हाँ जी। तो बढ़िया होगा, और उसके बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा। जब हम वास्तु का मैप नहीं बनाते, अंदाजे से ही मोटा मोटा, मेरा भी सेम सीन यही है। राइट। होता क्या है कि साउथ वेस्ट के साथ एक डायरेक्शन आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। हाँ जी हाँ जी। वो जोन है डिस्पोजल का। मतलब कई बार ऐसा भी है कि एक बेड लगा हुआ है, हाँ। हस्बैंड और वाइफ में से एक जना सो रहा है साउथ वेस्ट में और एक जना आ गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है। 6 महीने लगे या 5 साल, ये तो आपका समय भी निर्धारित करेगा, लेकिन एट द एंड वहां पर हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। ओके। आप सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देख के देख रहे थे कि भाई मेरा नॉर्थ ईस्ट साफ है, हाँ हाँ हाँ। मेरे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से निकली? सोने से, और वो आधे बेड पे। और आप 8 घंटे का टाइम वहां स्पेंड कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ। वन पार्ट, दिस इज नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट। आप अपने बेडरूम पे बैठ के बहुत सारी फोन कॉल्स लेते हो, बिल्कुल। बहुत सारे वर्क के डिसीजंस लेते हो, ठीक है, तो वो भी गए। अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट ने घर लिया इन पीतमपुरा, और उन्होंने आके प्रॉब्लम क्या बताई कि मुझे इस घर में आए हुए ना 6 8 महीने हुए हैं और मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों का मतलब करोड़ों का। करोड़ों मैंने कहा जी नुकसान कैसे हुआ? कहते जी बस समझ नहीं आता, ठीक है ना, मेरे पैसे कोई लेकर चला गया, ठीक है। अब आप समझो, जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं ना तो क्या था
उन्होंने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और वो मोटा मोटा वास्तु करा, बिना मैप के, बिना लेआउट के, जो सबसे गलत है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा जी आप अपना बेडरूम बना लो साउथ वेस्ट में और अलमारी यहीं पे बनाना। ठीक है जी। अब क्लाइंट का जो काम था ना, वो बहुत ज़्यादा कैश रिलेटेड था। अब क्लाइंट का बेडरूम या बेड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ गया। जो अलमारी थी ना, जहाँ पर वो करोड़ों का थैला रखा लॉकर, हुआ था, हाँ, लॉकर, वो भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में यानी आया, डिस्पोजेबल जोन। डिस्पोजल जोन। अब अचानक ना कुछ दिन वहाँ, मतलब 1-1.5 महीना ही हुआ था, और उनके मन में ख्याल ये आया कि यार मेरे घर पे ना जीएसटी या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं अपने घर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैश वगैरह कहीं और रखवा दूँ। तो उन्होंने अपना थैला लिया और किसी को दे आए। राइट। तो ये सोच कहाँ से आई, फियर कहाँ से आया? सोने से। सोने से। पैसे भी वहीं पड़े थे डिस्पोजल की जोन में। राइट। ये तो हो गया वन पार्ट। सेकंड इशू क्या था, उनके घर की किचन साउथ ईस्ट में थी, लेकिन उसके अंदर डार्क ग्रे कलर किया हुआ था। ओके। जल तत्व, मतलब कैश फ्लो के अंदर जल आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो पैसे का थैला किसी को दे आए, लिक्विड बन गया ना वो। लिक्विड कैश दे आए। हम्म थोड़े दिन बाद जब उन्होंने कहा कि यार वो पैसे वापस लौटा दो, हम्म तो सामने वाले ने कहा जी वो तो अब हमारे घर से चोरी हो गए। ठीक है ना, चोरी हुए या नहीं हुए या मन या खराब हो कुछ गया, भी जो भी, हुआ, हाँ जी, आपका नुकसान हो गया। बिल्कुल। ठीक है, विद इन द स्पैन ऑफ टाइम 6-8 महीने ही हुए अभी, काम बंद हो गया। जो पैसे थे, जो सेविंग्स थी, जो हमने घर पे रखी हुई थी बचा के कि यार ये हमारी मनी है, या जो व्यापार में से पैसे निकाले हुए थे, अब वो ख़त्म हो गए। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ये रीजन हुआ डिस्पोज होने सोने के वजह से। ये डिस्पोजल का सोने के लिए हो गया, साउथ ईस्ट के अंदर अलमारी। जल तत्व आ गया। ये तो आप किसी भी चीज़ को ना इस तरीके से देखते हो। और वो बहुत जेन्युइन थे। देखो आप, वो कहते यार हमने तो घर लिया है, वास्तु कंसल्टेंट की सलाह से लिया था। ठीक है, तो फिर ये गलती क्यों हुई? ये गलती सलाह से नहीं हुआ। ये गलती क्या होता है कि जब हम क्लाइंट के लिए घर आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो कहता है कि जी मेरे पास लेआउट प्लान नहीं है। ठीक है, लेआउट प्लान नहीं है, भाई लेआउट प्लान नहीं है तो बन जाएगा, घर तो आप दोबारा ले नहीं सकते ना। बिल्कुल। अब आप मुझे बुलाओ या किसी भी कंसल्टेंट को बुलाओ और वो अंदाजे से ही काम करेगा। ठीक है ना, बिकॉज लेआउट के बिना घर का वास्तु प्रॉपर हो ही नहीं सकता। देयर इज नो मेथड। लेआउट ठीक है यानी ना, कि सर जो ड्राफ्टमैन बनाते हैं ना, जो ड्राफ्टमैन बनाते हैं। नक्शा। ठीक है ना, तो अब वो जब तक वो आपके पास नक्शा नहीं है ना एक्यूरेट, आप एक्यूरेट वास्तु नहीं कर पाओगे, आप मोटा मोटा करोगे और उससे बहुत सारे लोगों का ठीक भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है। बिल्कुल अंदाजे वाला काम है ना। ठीक है, लेआउट पे काम करना इज अ सीटी स्कैन रिपोर्ट, कि भाई आपको पता है कि ये मिट्टी है या सोना है। और कोई घर परफेक्ट नहीं होगा, हर घर में आजकल हम रहते हैं, आई वी लाइक इन दिल्ली। ठीक है, क्या मेरा घर वास्तु परफेक्ट है? नहीं, उसमें भी कुछ कमी है, लेकिन एट द एंड आप कुछ रेमेडीज करते हो और चलाते हो, और सबके घर में ऐसा ही होता है। राइट। बिल्कुल। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट हाउस हेयर, वॉट वी आर लुकिंग कि उस घर में मेजर डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, अब अगले कहते जी कोई रेमेडी करो। मैंने कहा जी मैं क्या ऐसी रेमेडी करूं आपके घर के ऊपर कि आपका सामने वाला आदमी जो बेईमान हो गया वो पैसे दे वो जाए। पैसे कैसे दे सकता है कि अब चीजें हो चुकी हैं। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। ठीक है ना, क्या मैं घर बदल दूं? मैंने कहा जी घर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर जो आपने डैमेज करना था वो कर लिया। ठीक है ना, आप अपनी ओरिएंटेशन और ये वाली चीज़ें जो हम बेड को इधर कर सकते हैं या अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, आप करो। अब आपको पता लग गया ना कि इसके कारण हुआ। राइट। ठीक है, आप उस चीज़ को, अगर आपने डायग्नोसिस ठीक कर दिया, और एक चीज़ होती है हम कहते हैं परहेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है ना, आप कोई और घर लोगे, सी बाइंग अ हाउस इज जस्ट लाइक गेटिंग मैरिड। बिल्कुल सर। अगले वाला बंदा बढ़िया मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल। आप समझ रहे हो? जी बिल्कुल। उसके अंदर भी तो कुछ इशू होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि घर, हम सबसे पहले सोच लेते हैं घर चेंज करने इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सर। एट द एंड ऑफ डे यू विल सेल द हाउस, उसके अंदर भी कॉस्ट इन्वॉल्व सर होगी। ना नया घर लेना आसान है, ना उसको तोड़ना आसान है उतना सर। कुछ भी नहीं आसान है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप जिस घर में रह रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उसको तो आइडेंटिफाई करके हम उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, ऐसे ही एक और केस, उन्होंने कहा कि जी मुझे ना हर महीने नुकसान इतने का हो रहा है XYZ।
तो जब उनका घर विजिट किया गया ना, मैंने कुछ ऐसे वास्तु के डिफेक्ट्स देखे। मैंने कहा जी आप सोच रहे थे कि मेरा नुकसान इतने का हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका नुकसान कितने का हो गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये एट द एंड ऑफ डे अगर हम कंसल्टेशन नहीं कराते या ओपिनियन नहीं लेते तो दो कारण है कि मैं मानता नहीं, ठीक है ना, या मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहता, बिल्कुल। ठीक है ना। मानते नहीं तो भी कोई बात नहीं। आपको जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो कहते हैं ना कि जी हमें वास्तु में बिलीव नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको मैं बिलीव कराता हूँ। आप अपने घर के साउथ ईस्ट में ब्लू कलर करके देख लो, आप अपने घर के नॉर्थ में रेड कलर करके देख लो। जब 3 महीने के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना, फिर आप मानोगे ही काम होता है, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि सर चाहे वास्तु दोष है या कुंडली दोष हो, हाँ। आपके ना सर्कमस्टांसेस ऐसे बना देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। हम्म। कहते हैं राहु जो होता है वो आपके दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है राइट। कि आपका मन करे कि नहीं, आप सोचोगे कि करना है मुझे आज। आपके डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, आपके डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वास्तु की प्रॉब्लम कब से शुरू हुई। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने भी जैसे बात करी पैसों को लेके, बात करी हेल्थ को लेके, बात करी, सर कोई ऐसा भी वास्तु दोष होता है जो इंसान की दिमाग पे कंट्रोल करता है, उनको नेगेटिव कर देता है, घर के बंदों में नेगेटिविटी फैला देता है? हाँ, देखो सिर्फ एक जोन को मत करते हैं हम, पूरा का पूरा इसको पढ़ते हैं। बिल्कुल। अगर आप बात करते हैं कि कौन सा घर के डायरेक्शन है जो आपके ब्रेन को रूल करती है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ठीक है। अब हम मानते हैं भगवान वास्तु पुरुष जो हैं उनका सर नॉर्थ ईस्ट में है, सो दैट गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोर रूम आ गया, गंदगी आ गई, कुछ आ गया, तो यू विल नॉट गेट द क्लियर थिंकिंग। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, आप बात कर रहे हो कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी किससे आ सकती है? हमारे घर के अंदर एक डायरेक्शन है जिसका नाम है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ओके। जिसे हम कहते हैं जो डायरेक्शन है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की, कोप भवन। कोप भवन, ठीक है ना। अब उस डायरेक्शन के अंदर आपका अगर बेड आता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके लिए आपके मन में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जैसे यू सी अ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, ठीक है ना। आपको लाइफ में अब कमियां रहेंगी। आपको सारी दुनिया भी मिल जाए ना, आपको यूएसए का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए, तब भी आपको लगेगा कमी है, कि कुछ ना यार कुछ इस मजा दुनिया नहीं में आ कुछ रहा, कमी है, और जो इंसान सोचता है वैसे ही उन्हें लगता है सर। राइट। तो वो आपको ना बेसिकली नेगेटिविटी देता है। तो एक हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, एक हमारा हो गया हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, एक और डायरेक्शन है, एक और एंट्रेंस है। हमारी ईस्ट के अंदर एक एंट्रेंस आती है E5, ठीक है। अगर आपका दरवाज़ा उस पद पे आता है तो आपका जो अग्रेशन लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके। जो आपका अग्रेशन लेवल है थोड़ा बढ़ जाएगा। और भी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ मेन है। सर टेक्निकल चीज़ तो बेसिकली कहूँगा सबके लिए अलग अलग ही होगी ना, सबके काफ़ी अलग-अलग डीप है होंगी। साइंस से ये हाँ। चीज़ें। अच्छा सर, हमने सुना है जो नॉर्थ की डायरेक्शन जो होती है, अगर वो रॉन्ग हो तो आपका पैसा, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज तीनों रोक देते हैं। सी, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, उसके दो एस्पेक्ट हैं। पहली चीज़ है कि वो डायरेक्शन है क्लैरिटी ऑफ माइंड की। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड किस चीज़ के लिए चाहिए? आपको पैसा कमाने के लिए चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को हम ये भी कहते हैं कि $1 मिलियन आइडिया। $1 मिलियन आइडिया कहाँ से आएगा? नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ आएगा, ईस्ट से। ठीक है। लेकिन जो टेक्निकली जो पैसे का डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, कुबेर जी का स्थान है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो नॉर्थ से आएंगी, ठीक है। आपको आइडिया कहाँ से आएगा? नॉर्थ ईस्ट से आएगा। आपके पैसे कहाँ से आएंगे? नॉर्थ से आएंगे। सो समझो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कोई डिफेक्ट ना हो, वन पार्ट। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आता हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये गवर्न होती है या रूल होती है प्लैनेट जुपिटर से, गुरु से। गुरु जो हैं वो भाग्य के कारक हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि अब हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई डिफेक्ट क्रिएट किया, डिफेक्ट किस तरह का? टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस, स्टोर रूम, ठीक है। तो आपने अपने क्लैरिटी ऑफ माइंड को डिस्टर्ब किया, वन पार्ट। आपने अपने लाइफ में जो भाग्य का कारक प्लैनेट है उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, ठीक। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी जाएंगी। अब आपके डिसीजंस गलत होंगे,
आप बढ़िया तरीके से जो फॉर एग्जांपल आज आप पॉडकास्ट पूछ रहे हो, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अगर आप सही क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो मैं आपको सही जवाब कैसे दे पाऊंगा। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें लाइफ में कनेक्टेड होती हैं। एक दूसरे कनेक्ट करके आप चीज़ें बिल्कुल ऐसे खराब कर बिल्कुल। देती हैं। सर मैं ना अपने हर पॉडकास्ट के अंदर ना पैसों के बारे में पूछता हूँ सर, कि मैं चाहता हूँ सर, मुझे लगता है ऐसा ना कि पैसा ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आज। बहुत मैं इंपॉर्टेंट सच में चाहता हूँ कि सब लोग पैसा कमाएं, मेहनत से पैसा बिल्कुल, कमाएं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर आज ना पूजा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और सच बात है सर ये। बिल्कुल ठीक है। पूजा भी बिना पैसों के लिए नहीं हो सकती। आपको दिया जलाना है, आपको घी चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, वो भी तो पैसों से आती है सर। तो सर वास्तु में एक ऐसी रेमेडी बताओ सर कि जो हर कोई कर सके, और पैसों का जो आपके मंथली इनकम है ना उसमें स्पाइक मिले सर, बढ़िया वाला। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी ऑनेस्टली। हम्म एक्चुअली पता क्या है, हम लोग जो हैं हम थोड़े से ना आलसी हैं। हम्म लोग क्या चाहते हैं कि आप उनको रेमेडी बताएं कि पर्स में ऐसे रखो पैसे हम्म, और बन जाओ करोड़पति। जी ठीक है, पर्स में ऐसे रखो पैसे और बन जाओ करोड़पति, तो आप जैसे मर्जी रख लो, उस तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो जो रिजल्ट है वो तो आपके कर्मों का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। ठीक है, अब बात आती है कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी इनकम, हर आदमी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। ठीक बिल्कुल है, सर। तो अगर मान के चलिए आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी प्रमोशन ऑफिस में होल्डेड है, बिल्कुल। मतलब मैं जो आगे नहीं बढ़ जो पा जॉब रहा, कर रहा है उसके इंसेंटिव्स नहीं आ रहे, इंसेंटिव नहीं आ आपकी रहे, प्रमोशन नहीं हो पा सेल्स रही, नहीं हो पा रही, और जो बिजनेस कर ठीक रहा है है, सर उसके मतलब क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स अच्छे नहीं आ क्लाइंट रहे, चीजें नहीं तो आ रही। आपको सबसे पहले दिशा चेक करनी है नॉर्थ। नॉर्थ। आपको क्या चेक करना है कि वहाँ पे टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, वहाँ पर स्टोर रूम ना हो, वहाँ पे रेड ऑरेंज पिंक कलर ना हो, ठीक है, वहाँ पर गंदगी ना हो। ठीक, अगर आपने नॉर्थ को क्लियर कर दिया, ठीक है, तो अब आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी लेवल की आएगी। कि मान लीजिए आज आप मतलब एक आदमी एक जॉब कर रहा है, अब उसको प्रमोशन की तो जॉब आएगी। आप ये मत समझिए कि मैं सीधा एलन मस्क बनूंगा। नहीं, बिल्कुल एक्चुअली क्या है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। अब एक्चुअली क्या होता है, हम रेमेडी नहीं ढूंढ रहे होते, हम ढूंढ रहे होते हैं अल्लादीन का चिराग कि मैं एक चीज़ करूं जी, और सीधा रातों रात ही हो जाए। ठीक है, बिल्कुल एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, अगर आप फॉलो करेंगे ठीक तरीके से, आई गारंटी यू विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, सर। आपने कहा ना अलादीन के चिराग वाली बात करी, पर सर आज सच में बहुत ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो ये चाहते हैं सर कि हमारे जो मंथली जो हमारा महीना है ना वो अच्छे से गुजर जाए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो ठीक हो जाए। सच में सर बहुत दिल से मेहनत करते हैं। ऐसा है जो आज की जनरेशन, उनको लगता है मैं बनूंगा एलन मस्क, मैं बनूंगा अंबानी, पर जो फैमिली अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं ना, वो तो सर पूरा महीना इस डर में निकाल देते हैं कि यार इस महीना मेरा इंसेंटिव अच्छा बन जाए। जॉब से तो उनकी इनकम आ रही है, पर इंसेंटिव से उनको लगता है कि यार मैं कुछ खरीद लूंगा सर, आज मेरा इंसेंटिव आया मैं एसी लगा लूंगा सर। तो इसके लिए मैं आप जानना चाह रहा था कोई ऐसी अगर रेमेडी जो जेनरिक प्रैक्टिकल बात करते हैं हम, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बिल्कुल। करेंगे। एक आदमी एक जॉब करता है जिसकी जॉब की सैलरी है मान लीजिए 50,000। बिल्कुल। वो कहता है कि यार मेरी इनकम ना अगर 10,000 और बढ़ जाएगी तो मैं एक अपने कोई लाइफ में कुछ बेटर कर लूँगा, जैसे मैं एक एसी लगा लूँगा मैं, और शायद मैं गाड़ी नहीं ले आऊँ। बिल्कुल। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं हमारी बिल्कुल सबकी सर। हैं। ठीक है ना, अब क्या ऐसा किया जाए, अगर आप जॉब 50,000 की कर रहे हो तो वो आपको एक तो ऑप्शन हो सकती है कि मेरी ऑफिस में प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, वन पार्ट। सेकंड पार्ट है कि मैं शायद कोई नया स्किल सीखूं, साइड हसल करूं ताकि मेरी इनकम बढ़ जाए। रेमेडी आपको रातों रात कोई लॉटरी नहीं लगा देगी। शायद आप जब रेमेडी करोगे, उस डायरेक्शन को करोगे, तो दो तरीके से चीज़ें हो जाएंगी कि एक आपका इंसेंटिव हो गया, सेल्स हो गई, वो इम्प्रूव हो गई, आपका इंसेंटिव बेटर हो गया। बिल्कुल सर। दूसरी चीज़, आपको बैठे बैठे कोई आइडिया आ गया कि यार क्यों ना मैं एक साइड हसल कर लूँ। ठीक है, मैं 9 to 6 की जॉब करता हूँ, 8 बजे आता हूँ, और रात को 1 घंटा मैं ये स्किल कर लूँगा ना, फ्रीलांसिंग कर दूंगा, तो मुझे एडिशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, यही चीज सर, क्योंकि सर पैसा ना दिमाग से कमाया जाता है। पैसा दिमाग से कि कमाया आप जाता जैसे है। होता है ना सर, कहते हैं कि वास्तु दोष लगा या कोई दोष लगा तो आपको दिमाग कंट्रोल कर देता है। अगर आपने कोई ऐसी रेमेडी कर दी तो आपको दिमाग को इतना उसने अच्छे से क्या कहेंगे पॉलिश कर दिया, एनहांस कर दिया कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि मैं 2 घंटे में खाली बैठ के फोन क्या चला रहा हूँ, इससे अच्छा तो यार मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। एब्सोल्युटली यही रिक्वायर्ड है।
एक्चुअली यही रिक्वायर्ड है। तो अब मैंने आपसे बात की थी कुछ मिनटों पहले कि जी। जो मिलियन डॉलर आइडिया है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा नॉर्थ ईस्ट से। अब आप अपने घर का नॉर्थ करेक्ट कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मे बी आज आपको कोई कंपनी 50,000 ऑफर कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए कि यार यहाँ पर आपका पैकेज इंक्रीज हो गया, सो दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल डन। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ कि यार आपको एक आइडिया आ गया कि मेरे पास वीकेंड अवेलेबल है, मेरे पास रोज़ के 2 घंटे अवेलेबल हैं जो मैं फालतू की रीलें देख के ख़राब करता हूँ, तो मैं उसमें एक साइड हसल कर सकता हूँ। जो मिलियन डॉलर आइडिया है, जो इनसाइट है, वो कहाँ से आएगी? नॉर्थ ईस्ट से आएगी। एक और गोल्डन टिप दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर एक आदमी कहता है कि यार मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप 3 से 6 महीने इन्वेस्ट करके किसी भी स्किल को सीख सकते हो। एटलीस्ट बेसिक स्किल तो आ ही जाएगा, राइट? तो उसके बाद आप उसको डेवलप करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। स्लोली एंड स्लोली यू विल ग्रो ना। आपको आइडिया नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ, स्पेंड सम टाइम इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है सर, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। एक छोटा सा मैं आपसे ना एक क्विक क्वेश्चन लूंगा सर। नॉर्थ ईस्ट को बेस्ट करने का तरीका आप मुझे 1 मिनट में बताएं सर, कुछ ऐसा जल्दी जल्दी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस को नीट एंड क्लीन करें, ठीक है। और अगर कोई डिफेक्ट है उसको ट्रीट करें या उसको रिमूव या करें। टूटा हुआ है, टाइल टूटी हुई है, कोई चेंज भी कराओ। डिफेक्ट है, किसी भी तरह का ठीक है। डिफेक्ट है, जैसे मैंने आपको 3 बता दिए ना, टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, स्टेयरकेस, ये तो नहीं होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर हैं तो आप समझिए इनको रिमूव करना बहुत अच्छा है, वरना रेमेडी करके कुछ रिलीफ लिया जा सकता है। ठीक है। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि मुझे आइडिया नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आराम से थोड़ी देर ध्यान लगाइए, जो मिलियन डॉलर आइडिया है वो आपको आएगा। आपने सुना होगा कि हमारे घरों में ना लोग मंदिर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, और भगवान जी के आगे आरती करते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, ठीक है, और कहते हैं जी मैं मंदिर बनाऊंगा बहुत बढ़िया। पहली बात ये सुन लो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने से ना पैसे का लेना देना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्यों बनाते हैं कि वो डायरेक्शन है क्लैरिटी ऑफ माइंड की। अगर आप वहाँ बैठोगे, अगर आप भगवान से भी जुड़ना चाहते हो, तो आपका वहाँ ध्यान बढ़िया लगेगा। बिल्कुल भाई अंदर के तो आपकी है कि आज मैं 2 आरती फालतू कर दूँ और शाम को पैसे आ जाएं, बात वो नहीं है। वहाँ से आपको इंसाइट्स आएंगी। वहाँ मंदिर बनाना बहुत अच्छा है, मंदिर बनाओगे, वहाँ पर आप टाइम स्पेंड करोगे, पूजा करोगे या मेडिटेशन करोगे, आपको वो इंसाइट आ जाएगी कि यार अच्छा, कि फॉर एग्जांपल अब मैं ना अगली बार अपने, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे अगर आप कर रहे हो कि मैं अगली बार इस गेस्ट को इनवाइट करूँगा और इस तरीके से अपने चैनल को करूँगा और बेटर होगा, जो इंसाइट्स हैं वो वहाँ से आएंगी। ओके। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप एक्शन लेते हो, उसके लिए हम साउथ ईस्ट को देखते हैं, आप कितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो और फर्स्ट डायरेक्शन आती अपॉर्चुनिटी हैं, तो आए। राइट। तो एक जो बेसिक स्टेप है, सबसे पहले जो सीड है उसका, दैट इज एन आइडिया, दैट विल कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ठीक है। तो सर आपने कहा कि वहाँ पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट उसको ठीक करो, वहाँ जाके सोचो, ध्यान करो, बेटर चीज़ें होंगी। एब्सोल्युटली, तो सर जैसे आपने बताया ना कि इसको जो आपका नॉर्थ ईस्ट है उसको क्लीन करना वही सबसे बड़ी बड़ी चीज़ सबसे है, बड़ी रेमेडी कोई वही है। यंत्र वंत्र जो जरूरत ही नहीं सर इन चीज़ों की। बिल्कुल ठीक है। चलो सर ठीक है। सर पैसों की बात होगी, अब बात करते हैं मैरिज। सर वास्तु दोष क्या डिवोर्स का कारण बन सकता है? बहुत ज़्यादा, क्या बहुत बात ज़्यादा, कर दी सर? बहुत ज़्यादा। मतलब आज के गेट में अगर आप अगर हम फिगर आउट करें ना कि एक वास्तु कंसल्टेंट के पास अगर सबसे ज़्यादा कोई इश्यूज आते हैं, तो पहला नंबर पे है करियर एंड फाइनेंस, बिल्कुल। और जो सेकंड इशू है वो रिलेशनशिप है। अच्छा। मैं आपको ना एक केस स्टडी सुनाता हूँ कुछ साल पुरानी, उसके अंदर ये सभी पहलू मिले। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल। क्लाइंट किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम बताता है और आपको प्रॉब्लम किस तरीके से नज़र आती है, उसमें देखना। क्लाइंट ने कहा जी वास्तु कराना है, ठीक है जी वास्तु कराना है, उनसे बात हुई, मैं उनके घर गया, तो मैंने कहा जी बताओ क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है, जब से नई बहू आई है हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। सर ये तो 10 में से 4 का सीन यही है। तो जब से नई बहू आई है हमारा काम धंधा फेल हो गया। ठीक है, मैंने कहा जी फिर, कहते उससे झगड़ा हो गया, वो अपने घर चली गई, डिवोर्स भी हो गया। ओके। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब वो चली गई लेकिन हमारा काम धंधा अभी भी ठीक नहीं हुआ, पैसे भी लग गए, सब कुछ हो गया। तो भाई पहले तो शादी ब्याह में पैसे लगे, हाँ हाँ। उसके बाद सेपरेशन के अंदर भी लगे,
अब इशू जब मैंने घर को देखा, इशू मुझे क्या समझ आया और क्या प्रॉब्लम निकली, बहुत कॉमन है। मैं समझ के चलता हूँ 80% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड ये करते हैं। शादी करने से पहले अपने घर में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? रेनोवेशन कराते हैं, हाँ, वाइट वॉश कराते हैं। वाइट वॉश कराते हाँ हैं। जी, सबसे बेसिक तो बेसिक वाइट वॉश तो वही से कराते है हैं। कि ठीक है जी। अब जो बच्चे का रूम था ना, जिस बच्चे की शादी थी, ठीक है, उनका रूम आ रहा था नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब बड़ा रूम था, ठीक है। और यानी कि ये जो दूल्हा तीन है, जोन्स आ रहे थे जिनकी शादी होनी थी, ठीक है, ये सारे ग्रूम जोन्स आ रहे थे, ग्रूम की। ठीक है। तो घर बड़ा था, उसके अंदर सारे जोन्स आ रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं ना आजकल, कहते हैं सभी लोग डिज़ाइनर बन जाते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पिंक कर दिया, यहाँ येलो कर दिया, यहाँ ग्रीन कर वॉलपेपर दिया, लगा दिए। अपने तरीके से हमने रेनोवेशन करनी है। तो हम कहते हैं कि भाई ले दे धनावन, अपनी मर्जी से ये कलर कर दे, ठीक है। उसके रूम में कर दिया कलर पिंक, ठीक पिंक। है। पिंक क्यों करा भाई? फैमिली की सोच तो ये रही कि रोमांस लाइफ में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अब नॉर्थ की डायरेक्शन है जल की दिशा, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट डिटैचमेंट के लिए भी है। ओके। तो अब नॉर्थ के अंदर जब पिंक कलर पहुंचा तो उसने आपका काम धंधा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर दिया, एंटी हो गया। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो बेडरूम था वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, मतलब जो बेड की पोजीशन थी वो नॉर्थ ईस्ट में थी। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ द वर्स्ट लोकेशन फॉर अ न्यूली मैरिड कपल। तो हस्बैंड और वाइफ का कभी भी मतलब बढ़िया से रिलेशन बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बढ़िया हुई। अब दिस इज़ वन पार्ट। अब घर के बाकी जो डायरेक्शंस में कलर हुआ, साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। तो साउथ वेस्ट के अंदर उन्होंने ग्रीन पेंट किया हुआ था, कर दिया तो ऐसे। अब उससे घर पे झगड़े हो गए। अब देखो झगड़ों का कारण क्या, कि वो बच्चे को कहते हैं वाइफ लड़ रही है हस्बैंड से कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू, ठीक है। हस्बैंड को टेंशन है कि यार मेरा बिजनेस कम हो गया, और फैमिली है कि यार ये जब से आई है तब से इन्वायरमेंट है। तो एक छोटा सा डिफेक्ट आपका करियर, फाइनेंस खराब हुआ, जी। आपकी रिलेशनशिप्स खराब हुई, और आपको कितनी आगे और कितनी देर के लिए परेशानी कर गया, ये हमने सोचा भी नहीं। एक छोटी सी चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे दिमाग में भी नहीं थी, और ठीक है। बहुत दिस इज वास्तु। तो सर एक कलर कराने से इतनी चीजें बदल सकती हैं सर। बदल रही इतना हैं। इम्पैक्ट है कलर का भी सर। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा ना कि जब हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई आपने वास्तु क्यों कराना है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल तो समझ गया। वास्तु, अब क्लाइंट ने कहा कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम कब से आई, ठीक है। मतलब ऐसा क्या किया, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये लॉ सबको लॉ पता है, सबको पता है सर। ठीक है। दो ही तो कारण होंगे ना, आएगी। या समझते हैं कि मेरा टाइम बदल गया एस्ट्रोलॉजिकली, भाई मेरी किसी और प्लेनेट की दशा चल रही थी, XYZ प्लेनेट की दशा आ गई, टाइम खराब हो गया और ये प्रॉब्लम आ गई। एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको मानते हैं, ऐसा होता है, हाँ होता है, इसको साइड में करते हैं, ठीक है। अभी हम वास्तु कर रहे हैं, तो और मतलब क्या चेंजेस हुए लाइफ में, तो वो बोलेगा यार हमने, क्लाइंट कभी ना आपको ठीक तरह बता नहीं पाएगा, आपको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या घर पे रेनोवेशन कराई थी, क्या घर चेंज क्योंकि किया सर ये था? इतनी बेसिक छोटी चीजें कोई ध्यान ही नहीं जाता किसी का, जाता ही और हर नहीं। कोई करते रहते हैं सर। जाता ही नहीं, ठीक है ना। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट ने क्या कहा कि जब से हमारे साथ वाली बिल्डिंग बनी है ना, हमारा काम धंधा बंद हो गया। ये कैसी बात हुई? हाँ, ठीक है। नहीं, एनवायरनमेंट का वास्तु इफेक्ट करता है आपको, लेकिन जब मैं उस घर में गया तो मैंने देखा कि क्लाइंट का जो लिविंग रूम था वो पूरा नॉर्थ से लेके या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बना हुआ था। तो उनके मन में क्या था कि ये जब से बाजू वाली बिल्डिंग बनी है तब से हमारा काम धंधा इफेक्ट हुआ, ठीक है। उनकी कुछ रेंटल इनकम थी वो बंद हो गई, उनके अपने काम के अंदर, बिजनेस के अंदर उनको क्लाइंटेज कम हो गई, फुटफॉल कम हो गया, तो सारी चीज़ें इम्पैक्टेड थी। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन। मैंने कहा जी ये आपकी वॉल के ऊपर रेड कर्टन्स लगे हैं, आपने ये कर्टन्स कब लगाए? वो उन्होंने सोच के ध्यान से देख के बोला कि हाँ जी, जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी तभी लगाए हैं। अच्छा। तो वो बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं था। नॉर्थ के अंदर मनी एंड अपॉर्चुनिटीज के डायरेक्शन में वो उन्होंने रेड कर्टन लगा दिए। रेड कर्टन मतलब फायर,
वहाँ पर फायर आने से उनकी धीरे धीरे रेंटल इनकम्स, भाई जो लीज एक्सपायर हुई उसके लिए टेनेंट नहीं मिला, क्योंकि मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़, अपनी दुकान पे कस्टमर फुटफॉल आ गया, ये चीज़ वेट करते करते 2-3 साल निकल गए, हम सोचते रह गए। क्लाइंट कई बार प्रॉब्लम सोचता है कि किस कारण है, ठीक है, निकलता कुछ और ये है। आपको डायग्नोज करना है। दिस बिकम्स योर जॉब। आप उसे कैसे डायग्नोज कर पाओगे? जब आप उससे राइट क्वेश्चन पूछोगे। सर जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे मैं देखा कलर का भी इतना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके या फिर हमारी मैरिज लाइफ को भी लेके। तो सर कई बार देखिए ना घर देखे गए हैं कि जैसे हम तो चलो ये है कि ना हमने याली जो वॉल है करवा दी अपने हिसाब से, वॉल पेपर लगा दिया या कुछ लगा दिया। सर मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसा कोई जेनरिक कलर बताएं या फिर ऐसा कुछ कलर बताएं जो कॉमन आंख बंद करके करवा दो, मेरा आंख कोई बंद इफेक्ट करके ही नहीं है। अपने घर पे ऑफ वाइट कलर करा दो, विच विल ठीक बी है, गुड। ओके। ठीक है। उसके बाद अगर आपको हाईलाइट करना हो, मान लीजिए आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आता हो, आपका बेडरूम नॉर्थ में आता हो या ईस्ट में आता हो, वहाँ पे आप हाईलाइट के लिए कलर यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द जोन। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, हम उस जोन की स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं और उसके बाद कलर रिकमेंड करते हैं। ठीक तो है। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना लोगों की, वो खुद के ही वास्तु दोष क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है सर, जैसे कि आपने कहा था ना 5 तत्व से हमारी घर बना हाँ होता है, हाँ। बॉडी बनी होती है, ठीक है। तो उन 5 से ये अग्नि तत्व यानी कि और एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, कौन कौन से कलर बेनिफिशियल होते हैं सर उनके लिए? सी पंच तत्व हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जी। अब ये 5 हमारे तत्व हैं और हमारे घर की 16 जोन्स हैं, जिसको लोग डायरेक्शन कहते हैं। बेसिकली वी कॉल देम जोन्स। जी। ठीक है। कुछ जोन्स जल की हैं, कुछ एयर की हैं, कुछ फायर की हैं, कुछ पृथ्वी तत्व की हैं, कुछ स्पेस एलिमेंट की हैं। हर एक का कलर अलग अलग है। ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट के अंदर आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, साउथ ईस्ट के अंदर नॉट प्योर रेड, आप मॉडरेट क्वांटिटी में पीच, ओके। लाइट ऑरेंज, इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा फायर भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जला देती है। ठीक है ना। उसके बाद आ गया साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पृथ्वी तत्व आ गया, यहाँ पर आप येलो कलर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका वेस्ट, वेस्ट में आप वाइट यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली पंच तत्वों के हिसाब से हर जोन के अंदर कुछ कलर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन वहाँ पर वो कलर करने हैं कि नहीं करने, इसका भी एक क्राइटेरिया है जो एक वास्तु कंसल्टेंट देख के ही आपको गाइड करता है। बिल्कुल, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। राइट। अच्छा सर, हमने कई बार देखा कि ना मेडिकली फिट हैं कपल्स फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे वास्तु एंगल क्या होता है सर? बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इज द की। आपने कहा कि कपल कंसीव नहीं कर पा रहा या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। अब मेरा एज अ कंसल्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्या प्रॉब्लम है? कंसीव नहीं हो पा रहा, कंसीव होने के बाद मिस कैरेज हो जाता है, या डिलीवरी के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजिकली भी हो सकता है और वास्तु से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर मैं वास्तु से जुड़ा हुआ बात करूं, एक डायरेक्शन है हमारी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर एक देवता है पर्जन्या। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि फीमेल एक्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो हम उस डायरेक्शन को देखते हैं और उस देवता को देखते हैं। अगर मेल स्पर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो हम साउथ ईस्ट को भी देखते हैं। और दोनों के लिए मिसकैरेज हो रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा, सारी चीज़ें हैं, हम साउथ वेस्ट को भी देखते हैं। साउथ में डिस्टर्ब होकर साउथ वेस्ट के अंदर एक एनर्जी है जिसे हम कहते हैं पितरा। ठीक है। जो पितरों का आशीर्वाद है, पितरा एनर्जी फील्ड है। अगर वहाँ पे कोई ट्रबल हो, इम्बैलेंस हो, प्रॉब्लम हो, तो आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। ठीक है। और भी कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि भाई ये मिस कैरेजेस क्यों हो रहे हैं, कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पे मैंने भी पर्सनली काम करा है और ईश्वर की कृपा रही है, एंड वी हैव गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स एज वेल। तो मतलब ये पक्की बात होती है सर कि वास्तु के अकॉर्डिंग, मतलब वास्तु के वजह से मिसकैरेज या फिर ये कंसीव करने में इश्यूज आते हैं। जब हमने पितर की बात करी, हाँ, पितर दोष हम की कह बात, रहे हैं कि जी वास्तु के कारण भी हो सकता है ये हो चीज़। सकता है, और बहुत बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम पाई गई सर है। पितर दोष और वास्तु दोष ये कैसे कनेक्टेड है सर? सी बेसिकली क्या है, साउथ वेस्ट के अंदर हमारे एक देवता आते हैं जिनका नाम है पितर। हाँ जी, हाँ ठीक बताएं है। सर। अब साउथ वेस्ट के अंदर जब हम टॉयलेट बनाते हैं या
पितरा एनर्जी फील्ड के ऊपर, देवता के ऊपर अगर टॉयलेट सीट आ जाए, तो अगर आप डिटेल में देखें तो वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। मतलब एक कॉमन आदमी के लिए एवरी डे वुड बी अ न्यू काइंड ऑफ चैलेंज। हर दिन नया। हर दिन नया। मतलब आज आपकी एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई या नहीं। आपने सुना होगा कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ख़राब है। साउथ वेस्ट के अंदर अगर हम एंट्रेंस ही बना दें, दोष छोड़िए, ठीक है, तो आदमी कहेगा यार रोज़ नई तरह की प्रॉब्लम है। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है और दूसरी पहले ही तैयार होती है। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, मतलब आपने उस एनर्जी फील्ड को एक तरह से एक्टिवेट कर दिया। अब क्या उससे बच्चों की शादी में दिक्कत आ सकती है? आ सकती है। क्या डेट की इश्यूज आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या कंसीव करने में या शादी करने में प्रॉब्लम आ सकती है? ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। मतलब आप ये नहीं कहते पहली चीज़ तो सभी एस्पेक्ट्स में आएगी, लेकिन कुछ लोगों को एक एस्पेक्ट में पहले आ जाती है, उसके बाद धीरे 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 बाकी जगह पर सब प्रॉब्लम में स्टार्ट हो आएगी जाती है। आएगी। आएगी। तो उसको रेक्टिफाई करके उसको ठीक करना बेटर है सर। हाँ, सर जैसे कि आपने कहा था नॉर्थ दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी का दरवाजा होता है। सर कर्ज का दरवाजा कौन सा होता है सर हमारे घर में? देखिए कर्ज के ना बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। अगर आप देखें आपने कहा एक क्लाइंट आपके पास आया, फिर आ गई बात डायग्नोसिस की कि कर्ज आ गया। तो भाई कर्ज क्यों आया? क्या आपके पास इनफ क्लाइंट नहीं आए? क्या आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब्ड हो गया या स्टेबिलिटी इश्यूज है? जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड इश्यू इन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट जल की अग्नि की दिशा में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, बोरिंग आ गई, तो समझो कि प्रॉब्लम आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। ठीक है। उसी तरीके से साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है या साउथ वेस्ट में पिट है, तब भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ आपके आज की तारीख में, क्रेडिट कार्ड्स बहुत लालच पैदा कर देते हैं इंसान को। हर चीज़ ना आज की देखा तो हर चीज़ इंसान ने क्रेडिट कार्ड पे लगी, फ़ोन भी क्रेडिट कार्ड पे आ रहे हैं। ये गेम सर बड़ा लंबा गेम है सर। इंसान लेता है, अकाउंट से पैसे तो कटे नहीं, दिमाग में आ जाता है कि हाँ अकाउंट से पैसे पड़े मेरे अकाउंट में। फिर वो कब वो 5,000 50,000 बनते हैं और क्रेडिट कार्ड वाले तो लगे पड़े हैं कि आप लो, फ्री में लो, 2% देंगे, हमको लॉन्च एक्सेस देंगे, ले लेते हैं। 90% मैं कह रहा हूँ सर क्रेडिट कार्ड से ना कहीं परेशान हैं। स्टार्टिंग में मजे आते हैं पर वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा, और वो उन पे हावी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स कि सर फंस जाते हैं इसके अंदर। तो सर कोई ऐसी रेमेडी बताएं, अगर ऐसी कुछ चीज़ बताएं कि लीकेज बंद हो जाए कि सर पैसा तो आ रहा है पर कहाँ जा रहा है? क्रेडिट कार्ड में जा रहा है। चलिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ, ठीक है। सी दो चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज़, जो क्रेडिट कार्ड का यूजेज है वो साइकोलॉजिकल और एक हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल हैबिट है, राइट। एक चीज़ है कि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस पर 10-20-50 हज़ार रुपये लग गए और आपको, या मेडिकल इमरजेंसी आ गई और पैसे खर्च हुए, दैट इज़ वन पार्ट। एक चीज़ है कि आप गए और नया आईफोन 17 आया है और आप आके ले गए। दोनों के परचेज बिहेवियर में डिफरेंस है, बिल्कुल सर। राइट। एक आपने पैसे खर्च किए अपनी मतलब इच्छा को पूरा करने के लिए, लेजर पे खर्च कर ठीक दिए है, सर और कि एक हो दिमाग। गया वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, लेकिन और जो पहले वाला है वो हमारा एक मेडिकल इमरजेंसी या एक इमरजेंसी आ इमरजेंसी गई। में ऐसे हो गया सर लोगों को। आपको एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ। अगर आपके घर में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ओके, और भी कारण हो सकते हैं भर लेकिन रखा एक है ये भी सामान है, पुराना। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, एक येलो वास अमेजन पे मिल जाएगा, ठीक है, और भी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। येलो वास मिट्टी का लीजिए, और एक दिशा है जिसे हम कहते हैं SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, उसके अंदर प्लेस कीजिए। आप देखेंगे कि जो आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं वो कम हो जाएंगे। अब आप उन चीज़ों को, जैसे लाइफस्टाइल आपकी हॉबीज़ हो गई, ठीक है भाई, अगर कर्ज हो गया है, ठीक है, आप मंथली 10,000 रुपये डिनर्स पे अगर इन्वेस्ट करते हैं या 50,000 रुपीज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, अब आपका मन करेगा कि यार मैं कम करूं। सेकंड टिप, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी सेविंग्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। आप सेविंग्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। एक येलो गुल्लक, मिट्टी की येलो गुल्लक, उसे येलो पेंट करिए और एक डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। वहाँ रखिए। अब
और कोशिश कीजिए कि आपको दिखे, ठीक है। कोई अब भी देख सकता है? कोई भी, सभी ठीक के है, लिए, सभी ठीक के है। लिए ये। अब आप जब पैसे खर्च करोगे ना, तो सबकॉन्शियस उसका इम्पैक्ट क्या है कि आप सेविंग्स करो। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा क्या है? एजुकेशन और सेविंग्स की। हम्म, आपने दो पार्ट करे। एक पार्ट से आपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करा, हम्म, और दूसरे पार्ट से आपने धीरे धीरे सेविंग्स को शुरू करा, ताकि अब आपका जो डेट क्रिएट हो गया आप उससे कर पाओ। हम्म। अब डिपेंडिंग अपॉन की नेचर ऑफ डेप्ट कितना बड़ा है, आपको मे बी करोड़ों का डेट हो गया और आपकी इनकम कम है, तो उसके लिए शायद आपको नॉर्थ में भी रेमेडी करनी पड़ेगी, राइट। सो राइट। बेस्ड अपॉन दिस हम्म। अगर आप ये करें तो आई एम पर श्योर गॉड एटलीस्ट शुड ये बी तो काइंड। कर सकते हैं चीजें। एवरीबडी, हम्म, दिस इज इनएक्सपेंसिव रेमेडी, राइट। सर आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि वास्तु का ना चाइल्ड बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट है। चाइल्ड बिहेवियरल इशू जो आजकल बहुत पेरेंट्स फेस कर रहे हैं सर। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं या बातें नहीं मान रहे हैं सर। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखो क्या है, आ, पहले बात आते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे और बात नहीं मानते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बेटर हो, तो अभी हमने एक बात की, एक डायरेक्शन की, जिसका नाम है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो आप बच्चों की स्टडी टेबल को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लगाइए और उनकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर आपके घर पे स्पेस नहीं है WSW में, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाने की, तो आप उनकी कुछ बुक्स उठा के वहाँ रख दीजिए। ठीक है। सेकेंड पार्ट है कि उनकी मोबाइल एडिक्शन की, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, एक मोबाइल की पिक्चर, दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहाँ लगा दीजिए, उनकी थोड़ी सी एडिक्शन कम हो जाएगी। बहुत सिंपल बता दी सर, तो बहुत हैं। साउथ वेस्ट तो अपने मतलब वो उसका जो है ना क्या कहते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि डिस्पोजेबल जोन। डिस्पोजल जोन में वहाँ फ़ोन लगा दो, बच्चे फ़ोन। बच्चे के फ़ोन की एक पिक्चर लगा दो, धीरे 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 उसकी एडिक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए बढ़िया है सर। सर अब लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे मैं, मेजर इलनेस। आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि मेजर इलनेस बहुत बड़ा इशू है सर, कि कई लोग कहते हैं ना इस घर में आए और होगी बीमारी तगड़ी वाली, या फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पे क्या होता है सर वास्तु का एंगल? मुझे लगता है कि मेजर इलनेस के ऊपर या इलनेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमें पूरा एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो देखा गया है, तो दो तरह की इलनेस है। एक तो हम कहते हैं कि मेजर इलनेस हो गई, और एक हो गया बॉडी पार्ट स्पेसिफिक, कि किसी को किडनी की हो गई, किसी को लीवर की हो गई, किसी को हार्ट की हो गई। सब हर एक दिशा अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को डिनोट करती है, दैट इज़ वन। लेकिन जनरली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है, किचन है या प्रॉब्लम है, तो मेजर इलनेस इंक्लूडिंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कैंसर होगा ही होगा नहीं, ये कहना गलत है। लेकिन क्या उससे, क्या अगर आप केसेस उठाएं, क्या संभावना बढ़ जाती है? हाँ, हो जाएगा। सर अपने आपने कहा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर क्रिएट करता है। सर ये ना मेरा सच खुद का एग्जाम्पल है। मेरे ना साथ वाले फ्लैट में अंकल हैं, IFS रिटायर्ड, अब तो एक्सपायर हो गए। वो बीच में ना अचानक से बीमार पड़ने लग गए थे, और उनका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आता था। बिल्कुल सर सात्विक जीवन जी रहे हैं, वो हैं कि भाई अंडा तक नहीं खाते, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई चीज़ें नहीं करनी। मैं और मेरी वाइफ सोच रहे बैठ के कि यार अंकल का ना यार साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, इनको कैंसर तो नहीं है कहीं? नॉर्थ ईस्ट में, हाँ सॉरी नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, कैंसर तो नहीं है? उस टाइम हमें पता नहीं था कि अंकल एडमिट हो रखे, मैक्स में एडमिट थे। हमने आंटी से बात करी ऐसी, तो आंटी ने क्या हुआ, हाँ बेटा उनको कैंसर हो गया। और सर सच मुझे लगता है शायद ये सच चीज़ है कि हाँ, मैं आपको मैंने आपको दो चीज़ें कही। एक चीज़ तो डर है कि हम कह रहे हैं कि 100% होगा ही होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। एक क्या है कि क्या संभावना ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, कैंसर इज़ नॉट समथिंग विच विल बी डेवलप्ड ओवरनाइट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, राइट। तो अगर आप लोगों में से किसी के घर पे हैं, तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेमेडी के चक्कर में ना पड़े, और वहाँ से टॉयलेट रिमूव कराना ही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए सर काफ़ी अच्छा रहा सर। सर जैसे कि आपने रेमेडी बताई ना, कर्ज की रेमेडी बताई है, तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, इनमें एक रेमेडी बता सके जो हमारे हर कोई कर सके सर, रेमेडी जिससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े से उनको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएं, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक ग्रीन प्लांट्स की लश ग्रीन पेंटिंग लगाएं, दैट इज़ वन पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कर्ज कम हो जाए, तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर एक येलो वास की रेमेडी करें। और किस चीज़ की रेमेडी आप चाहते हैं? हेल्थ हेल्थ।
अगर आप हेल्थ के लिए बात करें तो जो दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भगवान कुबेर, सॉरी, धनवंतरी। भगवान धन्वंतरी की आइदर पिक्चर और उनकी मूर्ति नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखें। ठीक है। और तीसरा किस चीज़ की? रिलेशनशिप सर। रिलेशनशिप। साउथ वेस्ट दिशा के अंदर हैप्पी फैमिली पिक्चर लगाएं, या जिनके रिलेशन में खटपट है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, एक हैप्पी पिक्चर साउथ वेस्ट में लगाएं येलो फ्रेम के अंदर। चलिए सर, आपने काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी, उसमें पूरी चीज़ ही कवर कर दी आपने सर। एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन, मतलब एक राउंड कर लेते हैं सर। मैं जल्दी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी वन लाइन आपका आंसर दें सर। जी। पहला क्वेश्चन सर, वॉल क्लॉक की बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, कहाँ पे लगाएं? वॉल क्लॉक की कोई बेस्ट डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ 3 जोन्स में अवॉइड करना है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी लगा सकते हैं? लगा सकते और हैं। कोई भी शेप हो, कोई दिक्कत नहीं? शेप है वो जोन स्पेसिफिक आ सकती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वॉल क्लॉक लगाएंगे उससे कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। आज की तारीख में सर हम हर कोई ना वॉलेट रखता है, वॉलेट लेके ना ड्रॉर में डाल देता है। कहाँ पे वॉलेट रखना अवॉइड करना चाहिए? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, इन ठीक तीन है। उन पे अवॉइड कीजिए। ठीक है। बेडरूम में कौन सा कलर बिल्कुल ना करवाएं? ये डिपेंड करता है कि आपका बेडरूम कौन सी जोन में आता है, हमने इसके ऊपर बात की। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आप ग्रीन कलर बिल्कुल ना करें, रेड कलर बिल्कुल ना करें। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ में है तो आप उसके अंदर ब्लैक कर सकते हैं, या आप रेड कलर बिल्कुल अवॉइड करें। उसी तरीके से जिस जोन के अंदर आपका बेडरूम आ रहा है उसकी उसी दिशा के स्पेसिफिक आप कलर्स को फॉलो करें। ठीक है। और सर 5 ऐसी वास्तु की गलती जो वास्तु की गलती लगती नहीं है पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली बात है कलर्स। है। लोगों को पता ही नहीं होता कि कलर्स के कारण कितना बड़ा इम्बैलेंस आ रहा है। दूसरे सबसे बड़ी गलती है प्लांट्स। लोग गलत दिशा में प्लांट्स करके ब्यूटीफाई करते हैं, उससे उनको मालूम ही नहीं होता कितनी बड़े रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। तीसरी चीज़ है जो बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जो हम देखते हैं और ले आते हैं अपने घर को क्लटर कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि किस पेंटिंग का और किस ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो नेसेसरी ना हो उसको रिमूव करें। चौथी चीज़, ये 3 तो मेरे माइंड में आ गया। चौथी चीज़ है जो घर के अंदर सीलन होती है उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हम वो। और घर के अंदर लोग बहुत सारा ना सामान, 20 साल पहले पंखा ख़राब हुआ था वो संभाल के रखे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कभी काम आएगा, वो कभी नहीं आएगा। तो घर को डीक्लटर करें। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। और आज जैसा आपने कहा कि मेजर इलनेस के ऊपर एक बड़ा पॉडकास्ट बन सकता है। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप बिल्कुल कमेंट में बताएं, और जो क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं पूछना अपने कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं। हम बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करेंगे सर उस पर रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।